हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने आपको बताया था एडेड जूनियर हाई स्कूल में आने वाली है बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि प्रधानाध्यापक की 390 और सहायक अध्यापक की 1504 वैकेंसी आने वाली हैं। तो वैकेंसी की सुन के तो आपको बहुत खुशी हुई होगी कि इतनी ढेर सारी वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन आपको पता है इस वैकेंसी में अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 सालों से यह वैकेंसी नहीं आई है। और अभी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा, हर साल टेट की परीक्षा जो होती है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं, और हर साल मोर देन 50,000 मतलब 50,000 से अधिक अभ्यर्थी हर साल टेट की परीक्षा पास करते हैं। मैं जूनियर टेट की बात कर रही हूँ, हर साल इतने पास करते हैं। तो अगर इतनी वैकेंसी आ रही है, तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1894 वैकेंसी जा रही हैं। ये जो 1894 वैकेंसी हैं, उसमें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 390 जो प्रधानाध्यापक की वैकेंसीज हैं उसमें कौन अप्लाई कर सकता है। उसके लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, टोटल 1894 जो कही जा रही हैं उसमें से 390 पदों पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 5 सालों से सहायक अध्यापक के पद पर हैं। अब आप समझिए, सहायक अध्यापक में यहाँ यह नहीं बताया गया है कि यह सहायक अध्यापक सिर्फ प्राइमरी के होंगे या सिर्फ जूनियर के होंगे या दोनों होंगे। ठीक, तो इन 390 पदों पर प्राइमरी और जूनियर दोनों के ही सहायक अध्यापक होंगे। अब आप जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए जो वैकेंसीज है वो सिर्फ 1504 ही हैं। तो आपको जो फाइट करनी है, जो एग्जाम देना है, वह सिर्फ 1504 सीट के लिए। और अब मैं बात करूं इस 1504 सीट की, तो इस 1504 सीट में कौन कौन आएगा आपको पता है। इस 1504 सीट में फ्रेश कैंडिडेट भी होंगे, और साथ ही जो सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी लेवल के वे भी होंगे, वे सभी अप्लाई करेंगे इसके लिए। क्योंकि जिनका टेट पास है या सुपर टेट, जिनका टेट जो क्वालिफाई है या जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यह एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही टफ। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो स्तर है ना, अगर हम प्रधानाध्यापक की बात करें तो उनका स्तर स्नातक का है, लेकिन जो सहायक अध्यापक की भर्ती आ रही है उसका स्तर होगा इंटरमीडिएट का। लेकिन यह इंटरमीडिएट का स्तर भी आप समझिए, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगी, जनरल अवेयरनेस भी होगा। तो इन सब का लेवल जो है, और आपका अपना जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, कंप्यूटर वगैरह, अभी तो इसका पूरा ये भी नहीं आया है कि क्या क्या सब्जेक्ट कैसे आएंगे। इन सब का लेवल 12th में रखेंगे, हिंदी का लेवल भी 12th क्लास का रखेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें दावेदार कितने होंगे, परीक्षा का स्तर क्या होगा, परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, और साथ ही हम और भी पूरा डिटेल बात करेंगे, ताकि आप अपना माइंड सेट तैयार कर लें कि आपको बहुत मेहनत करनी है। यह फॉर्म जैसे ही आएगा ना, बहुत जल्दी ये फॉर्म फिल होगा, और उसके साथ ही बहुत जल्दी इसका एग्जाम भी कराया जाएगा। तो अगर आप यह इंतजार करेंगे कि फॉर्म आने के बाद आप तैयारी करेंगे, तो समझिए कि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये फॉर्म आएगा और उसके 1-2 महीने के अंदर ही एग्जाम, 2 महीने, क्योंकि 1 महीने तक वो फॉर्म के लिए टाइम दिया जाता है और अगला महीना 1, तो 2 महीने के अंदर एग्जाम होंगे। तो हो सकता है कि टेट के पहले ही यह फॉर्म आ जाए। अभी देखा, अभी तक टेट का फॉर्म नहीं आया है, तो हो सकता है यह फॉर्म टेट के पहले ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उस टेट से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग नहीं चाहेंगे, ये लोग जितनी जल्दी, क्योंकि अभी आप देखो तो यूपी में बहुत सारी वैकेंसी जा रही हैं और आने वाली हैं, तो और इन सब का वे चाहते हैं कि क्लियर भी हो जाए वैकेंसी 2022 से पहले। तो इसलिए वे जल्द से जल्द सारी वैकेंसी जाएंगी और इनको क्वालिफाई, मतलब इनको क्लियर कराया जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने सब्जेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश तो आप शुरू ही कर दीजिए, जैसे इंग्लिश का ग्रामर है, और हिंदी और मैथ, या तो ये 3 तो आपके आने ही हैं, और चौथा कंप्यूटर, तो और उसके बाद बाल विकास। तो ये 5 चीज़ें तो आप अभी से 12th लेवल का शुरू कर दीजिए, और बाल विकास तो वही बीएड का शुरू कर दीजिए आप पढ़ना।
तो चलो एक बार हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज के बारे में जो बताया गया है। प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। ये भी बात है कि लिखित परीक्षा पहली बार ही होने वाली है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि हम पिछले बार का कोई पेपर ले लें। जैसे क्या होता है कि हम पिछले साल के पेपर्स देख के और कुछ आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये पहली बार हो रही है, तो हम कोई ऐसा आइडिया भी नहीं ले सकते कि कैसे पेपर्स होंगे। और जाहिर सी बात है, जो हमारे अभी तक टेट हुए हैं ना, जितने भी टेट हुए हैं उनसे इसका स्तर हाई होगा, उनसे भी ज़्यादा टफ होने वाला है एग्जाम। क्योंकि कल वाले मैंने आपको बताया था, मैं आपको वो कल का दिखा दे रही हूँ कि इसका स्तर पात्रता परीक्षा से, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए इम्तिहान OMR से करा जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी, मतलब टेट से उच्च स्तर। और एक कौन सा टेट बता रही हूँ मैं, यह जूनियर टेट। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी लेवल वाला टेट की समझें, यह जूनियर वाला टेट जो होता है ना, वो तो ऑलरेडी कितना टफ होता है, और यह उससे भी टफ पेपर होगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप अभी से तैयारी कर दें। और ये जो 390 है, जो मैं फ्रेश कैंडिडेट की बात करूँ तो 390 की तो आप सोचिए मत, आप सिर्फ ये समझिए कि आपके पास सिर्फ 1504 ही पोस्ट हैं, 1894 मत सोचिए, सिर्फ 1504 पोस्ट हैं। और इन 1504 पोस्ट पर हमें लगता है 7 से 8 लाख अभ्यर्थी, कम से कम 7-8 लाख अभ्यर्थी तो होंगे ही इसके लिए। क्योंकि प्राइमरी के जितने टीचर हैं, मुझे लगता है उसमें अधिकतर तो प्राइमरी वाले टीचर भी भरेंगे इसको, अगर उनके पास बीएड वाले हैं तो। और प्राइमरी में अगर उनका हो गया है और उन्होंने बीएड किया है तो वे लोग भी इसको फॉर्म को फिल करेंगे। और हर साल जो बीएड के अभ्यर्थी बचे हुए, 7 साल पहले वाले जो बचे हुए हैं जिनका नहीं हुआ था, वे भी हैं। और साथ ही इन 7 सालों में जिन्होंने टेट पास किया है वे लोग भी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इसके लिए, तो आप, हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा ये होंगे, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यह खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे थे। मतलब सीटेट वाले भी हैं और साथ में टेट वाले भी। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद दावेदार की संख्या कई गुना हो सकती है। तो ये 1894 तो आप भूल जाइए, आप याद करिए सिर्फ 1504। प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में होती है। तो टेट के बारे में बता रहा है। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टेट पर उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। 2019 की टेट में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 60,068 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। यानी हर वर्ष उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50,000 से अधिक रही है। तो आप समझ सकते हैं यह कितना टफ पेपर होने वाला है। और इस साल तो इसमें प्रबंधन भी जुड़ेगा। जो पेपर होगा ना, उसमें 50 नंबर का प्रबंधन का भी पेपर होगा, और यह 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद और भी कोई अगर जानकारी इसके बारे में आती है या जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस तैयारी शुरू कर दीजिए और मन से पढ़िए। थैंक यू।